2014 से जैसा क्लियर कट बहुमत इससे पहले बीजेपी के रहा और 2 टर्म से कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन, इंडिया गठबंधन का रहा। इसके बाद भी जब भी हम कोई नीति बनाने की बात करते हैं, वो आपके यहाँ झारखंड में हम स्थानीय नीति की बात करें, रोजगार की बात करें, किसी भी नीति को लेकर, उससे या सरना धर्म कोड का तमाम जितने भी मुद्दे हैं, हम उससे पहले ही हमारे यहाँ विवाद शुरू हो जाता है, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, विपक्ष में रहकर हम कुछ और बात करते हैं, पक्ष में हमारे यहाँ नीतियों को लेकर स्पष्टता नहीं है। आपने देखा होगा 32 का खतियान काफी ये रहा है। एक आइडेंटिटी होती है, झारखंड के निवासी कौन है। रोजगार नीति अलग हो गई और स्थानीय नीति अलग हो गई, दोनों नियोजन नीति अलग है। लोग इसे क्लब करते हैं और कुछ चीजें मीडिया में भी आ जाती हैं, गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, सपोज दैट कोई मकान मालिक है, उसने कोई बहुत बड़े अपने 1 एकड़ की जमीन है, उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी, सारे बाहर के लोग उसमें हैं। सारे लोग कहेंगे भाई हम लोग मकान मालिक तो मकान मालिक हो गए ना, भले वहां 100 लोग रह रहे हैं उस मकान में किराए पे, वो तो ऑनर नहीं हो सकते ना। सेम थिंग मेरा ये कहना है कि झारखंड के जो मूल निवासी है, पहले उसको आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी है। अगर कोई भी ईयर को ले रहे हैं, कोई भी चीजों को ले रहे हैं, लैंग्वेज को ले रहे हैं, ईयर को ले रहे हैं, जैसे बिहार में बिहार से अलग हुआ, मुख्तियार सिंह वहां उन्होंने कहा था कि भाई जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसको उन्होंने हार माना था। तो कोई एक बेस तो आप मानोगे। झारखंड में क्या होना चाहिए? तो झारखंड में मैंने कहा कि पड़े हैं, मैंने क्या कहा, झारखंड में एक बेस, जो अगर हेमंत सोरेन जी कोई बेस ले रहे हैं तो कभी न्यायालय उसे रोक देती है, कभी कोई लोग इस पे आ जाते हैं। हमने कहा कि एक लैंड जो राइट्स है, लैंड रिकॉर्ड्स जो है, कोई बेस तो आप मानेंगे ना। अब लैंड रिकॉर्ड्स में भी, लैंड राइट्स में भी क्या 2 चीजें हैं। एक तो कंटिन्यूअस खतियान होते हैं, एक रिवीजन है, सीएस जिसे बोला जाता है, आरएस बोला जाता है। इन चीजों को देख के सब थोड़ा डिफरेंट अभी, और वो चलता रहता है, सर्वे चलता रहता है। लेकिन कोई एक ईयर का बेस मानेंगे ना, कि किसको हम बेस माने। तो ये मुझे लगता है कि, लेकिन इस पे एक सर्वदलीय बैठक करने के बाद, चीजें तो हमने ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग गवर्नर के पास, लेकिन पुनः इस बातों को देखना चाहिए। और आज भी हम लोग, पार्टी जरूर चाहती है, सरकार भी हमारी चाहती है, हम बाहरी भीतरी की बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जिसके लिए झारखंड बना, जिन कारणों से झारखंड बना, तो कहीं आप प्रायोरिटी उनको देंगे ना। प्रश्न इस चीज का है। तो इस चीज को समझना होगा, और मैं समझता हूं बहुत खुले मन से। और इसके चलते समाज में कोई किसी प्रकार की आपस में बेमनस्ता ना हो, विषमता ना हो, ये भी एक फैक्टर है।